बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारी सोशल मीडिया की 16th क्लास है। आज हम बात करेंगे फेसबुक पेज शॉप के बारे में। कल हमारा ये सेशन शुरू हुआ था फेसबुक पेज शॉप का। आज डिटेल से बात करेंगे कि आपने किस तरह से कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती हैं, कैसे बिजनेस नेम सेलेक्ट करना होता है और किस तरह से पेज प्रॉपर क्रिएट करना है, उसका ऐड अकाउंट के बारे में भी बात करेंगे और मुख्तलिफ प्रोडक्ट के बारे में भी आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज ई कॉमर्स के बारे में चंद जो है रूल रेगुलेशन जो आपने फॉलो करने होते हैं, जिनको लोग मिस कर देते हैं और ऑनलाइन जो है तकरीबन 80% बिजनेसेस होते हैं जो वो पहले साल में बंद हो जाते हैं। जो ऑनलाइन बिजनेस पहले साल में 80% बिजनेस तकरीबन बंद हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी मेन रीज़न है जिन रीज़न की वजह से ऑनलाइन बिजनेस जो है ज़्यादा नहीं चलते और बंद हो जाते हैं। तो वो गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी जिन गलतियों की वजह से बिजनेस बंद होते हैं। तो उसकी बात करते हैं जी। सबसे पहले कि बिजनेस प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी है, कि विदाउट प्लानिंग जो बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बगैर प्लानिंग के जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो नॉर्मली ज़्यादा नहीं चलता। तो बिजनेस के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी होती है इन्वेस्टमेंट। जब भी आपने कोई भी बिजनेस करना है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है बिजनेस में। तो जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है ये पहले भी मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी होनी चाहिए कि आपके पास जो आपका ज़ाती पैसा हो वो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है। आपने किसी से पकड़ के किसी से उधार लेके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने होते, क्योंकि जब आप किसी से पकड़ के उधार लेके पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म आप बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकते। पीछे से जिस बंदे से आपने पैसे लिए होते हैं उसने जल्दी एक डाली होती है कि जल्दी से जो मेरे पैसे हैं जी मुझे दें। तो आप रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं फिर बिजनेस में, जिसकी वजह से आपको बिजनेस में लॉसेस होते हैं और आपका बिजनेस जो है क्लोज होने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है बिजनेस करने का वो है बिजनेस प्लानिंग। तो जब आपने बिजनेस प्लानिंग करनी होती है तो उसमें आपने चंद चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि आपकी खुद की कैपेबिलिटीज क्या हैं, कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जिसमें आप अपना नॉलेज देखेंगे, अपनी स्किल्स देखेंगे। अगर आप क्लॉथिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, प्लम्बिंग का करना चाहते हैं, मोबाइल फोन का करना चाहते हैं, जो भी फील्ड जिसमें जाना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटीज देखनी है कि आया मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा या स्किल्स कितनी है। अगर स्किल्स नहीं है तो आपने वो स्किल्स लर्न करनी होती है उस बिजनेस की, और वो स्किल्स लर्न करने के बाद आपने बिजनेस स्टार्ट करना होता है। और अगर आपने खुद लर्न नहीं करनी तो फिर आप किसी दूसरे बंदे को जिसको आप जानते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उसको अपने साथ आप अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद वो बंदा आपके साथ काम कर सकता है। तो मुख्तलिफ तरह के वर्चुअल असिस्टेंट भी अवेलेबल होते हैं, मुख्तलिफ तरह की एजेंसीज अवेलेबल होती हैं जिनसे आप सर्विसेज ले सकते हैं और उनको साथ आप अटैच कर सकते हैं बिजनेस के। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन ये होती है कि आप खुद से वो स्किल्स सीखें और खुद आपको बिजनेस की बेसिक का पता होना चाहिए। जब तक आपको खुद बेसिक का पता नहीं होगा तो अगर आप किसी दूसरे के ऊपर रिलाई करेंगे तो वो बंदा आपको किसी वक्त भी किसी स्टेज पे भी धोखा दे सकता है और आपका बिजनेस चलता हुआ जो है कोलैप्स करने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो इसके लिए पहली चीज जो हो गई जी आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटीज। आपने देखना है कि मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, आपने उन स्ट्रेंथ को देखते हुए बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करना है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद फिर आपने उस स्किल सीख लेनी है। फिर आपने उस बिजनेस के बारे में देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे कंपेटिटर के पास तो हैं लेकिन मेरे पास नहीं है। मार्केट एनालिसिस आपने करना होता है कि ये जो मैं बिजनेस करूंगा इसका मार्केट एनालिसिस करूं और कौन कौन से लोग इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके पास कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जो उन मुझ में नहीं है और उनमें है। कि आपने अपनी वीकनेसेस को भी पहचानना होता है कि ये मेरी कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों को मैंने कैसे ओवरकम करना है, इनसे कैसे बचना है। तो दूसरे बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो मुख्तलिफ डिफरेंट हो सकती है कि उसके पास अच्छा स्टाफ हो, उसके पास सॉफ्टवेयर अच्छे हो, उसके पास लोकेशन आइडियल हो, उसके पास इन्वेस्टमेंट आपसे ज़्यादा हो, उसके पास सप्लायर आपसे ज़्यादा अच्छा हो, उसके पास नॉलेज आपसे ज़्यादा हो। तो आपने ये कोशिश करनी होती है कि अपने कंपेटिटर को कहाँ पे आपने बीट करना है कि आप भी मैक्सिमम उनके बराबर स्ट्रेंथ लेके आ सकें ताकि आप उनको कम्पीट कर सकें। उसके बाद फिर आपने बिजनेस जो है जब स्टार्ट करना है बिजनेस,
उसमें आपने मेन फिर ये देखना होता है कि जो भी मैं काम शुरू करने लगा हूँ ये किस बंदे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हर बिजनेस जो होता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो आपने अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानना है कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूँ इसका टारगेट कौन है। मिसाल के तौर पे अगर आप स्कूल खोलते हैं कोई भी, तो स्कूल का टारगेट आप किस लेवल का स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, मैट्रिक वाला खोल रहे हैं, कि कौन से लोग आपका टारगेट है। फिर आपकी फीस कितनी है, आपका स्कूल मिडिल क्लास लोगों के लिए है, अपर क्लास लोगों के लिए है, तो आपने ये भी देखना। फिर आप उस हिसाब से जब आप अपने ऑडियंस को पहचानते हैं उसके हिसाब से फिर अपनी आप मार्केटिंग करते हैं कि जो आपका टारगेट है वो कहाँ पे मिलेगा। अगर मिसाल के तौर पे आपका महंगा स्कूल है तो महंगे स्कूल के जो ऑडियंस है आप देखेंगे कि जो रिच एरियाज हैं सिटी के, आप वहां पे उनको टारगेट करेंगे। अगर आप सिटी के पुअर एरिया में मार्केटिंग करेंगे तो वहां पे आपका अगर ऑडियंस ही नहीं है तो वो आपकी एड देख के आपके पास नहीं आएगा। इसी तरह सोशल मीडिया को हमने यूज करना होता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो हमने ये देखना है कि हमारे इंटरेस्ट वाला ऑडियंस हमें कहाँ पे मिलेगा। हमारी बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज हैं तो हम लिंक्डइन पे जाएंगे। अगर हमारे ऑडियंस जो है वो ज्यादातर हमारी अलीट क्लास है जिसमें एक्टर्स आ जाते हैं या इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं वो ज्यादातर इंस्टाग्राम पे हैं। पॉलिटिशियंस हमारे आप देखेंगे ट्विटर पे ज्यादा हैं। तो इसी तरह फेसबुक पे जो है नॉर्मली हर तरह के लोग आपको फेसबुक पे मिल जाते हैं। तो हमने फेसबुक में भी इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है कि अपने टारगेट को पहचानना है कि अपना टारगेट जब तक नहीं पहचानेंगे तो उस वक्त तक तीर निशाने पे नहीं लगेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पे हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो हमारे फ्यूचर पोटेंशियल बायर्स होते हैं। हमारे पोटेंशियल बायर्स को देखते हुए हम टारगेट करते हैं। तो ये डिजिटल वे जो है ये बिजनेस को फास्ट प्रमोट करने का एक वे है कि आप ट्रेडिशनल वे में जो मार्केटिंग है दैट इज मच मोर एक्सपेंसिव। तो उसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं और दूसरा आप टारगेट को फोकस नहीं कर पाते। अगर एक सिटी में आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसी सिटी में आप जो टारगेट करेंगे, अगर पेनाफ्लेक्स या बिल बोर्ड लगाए हुए हैं या मुख्तलिफ टीवी पे अगर ऐड दे रहे हैं तो वहां पे आप टारगेट नहीं कर पाते, पता नहीं कौन देख रहा है इस चीज को कौन नहीं देख रहा। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप टारगेट सेलेक्ट कर पाते हैं तो जिससे आपको रिजल्ट्स आउट क्लास मिलते हैं। तो डिजिटल आप आ जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में जब आप अपनी वेबसाइट भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पेजेस भी बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट सोशल मीडिया पेजेस से लेंगे और सोशल मीडिया पेजेस के लिए हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका प्लान जो है आपकी वेबसाइट बनाने का ही होना चाहिए कि लेटर ऑन जब आप पैसे अर्न कर लें, आपके पास पैसे आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद फिर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करें और वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आए, वहां से ट्रैफिक को रीटारगेट करें, अपने प्रोडक्ट बेटर वे में वहां पे डिस्प्ले करें। आपका वहां पे जो शॉप फ्रंट है वो अच्छा हो, शोकेस आपका अच्छा हो, हाई क्वालिटी पिक्चर्स हो, हाई क्वालिटी वीडियोस हो, जहाँ पे लोग आए इंस्टेंटली आपसे चैट कर सकें और जो बंदा एक दफा आपकी वेबसाइट पे है वहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो जाए वेबसाइट में तो आप उसको रीटारगेट भी कर सकें। तो लॉन्ग टर्म में आपका टारगेट जो है ई कॉमर्स जब आपने करना है तो आपका टारगेट वेबसाइट ही होना चाहिए। स्टार्ट आपने पेज से ले लेना है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपने कम इन्वेस्टमेंट बगैर इन्वेस्टमेंट के भी ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट ले लेना है। अल्टीमेटली फोकस क्या है कि आपने एक जो मिशन बनाना है अपना कि ये मेरा स्टेप बाय स्टेप जो मेरे गोल्स हैं, स्मार्ट गोल्स हम इनको कहते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कहाँ पे जाना है। आपकी नजर जो है आपके टारगेट के ऊपर होनी चाहिए कि ये चीज मैंने अचीव करनी है, यहाँ तक मैंने पहुंचना है। पहले मंथ में मेरा टारगेट क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, आफ्टर 1 ईयर में कहाँ पे होगा। तो ये सारा हम इसको कहते हैं एक बिजनेस प्लान बनाना कि स्टार्ट में आपने जो भी ई कॉमर्स का काम करना है आपने इसका बिजनेस प्लान बनाना है। प्लान के मुताबिक उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी कि जो चीजें हैं जी सिंपल, अगर उनको आप राइट डाउन नहीं करेंगे, आप जबानी कलामी हिसाब करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। 80% में आपने आ जाना, आपने फेल हो जाना। अब सिंपल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं तो आप मुझे ये बताएं 257 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है। कोई बंदा जी एक आंसर दे दे, 257 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होगा। सर कोई भी नहीं दे सकता इस तरह। तो अगर मैं आपको कहूं कि पेपर पे लिख के मुझे दे दें तो कितने लोग देंगे। ये तकरीबन सारे करने हैं। तो ये फर्क सर होता है जब सवाल फिर आप से रिपीट करें। 257 मल्टीप्लाई बाय 13 विदाउट कैलकुलेटर आपने करना है। तो यही अगर मैं आपको मैथमेटिक्स का यही क्वेश्चन अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये लिख के सॉल्व कर दें मुझे, तो आप जितने लोग हैं सारे, छोटा बच्चा भी सॉल्व कर लेता है जो प्राइमरी क्लास का होता है। तो जब आप अपने टारगेट्स लिख लेते हैं बुक के ऊपर, राइट डाउन कर लेते हैं नोटबुक के ऊपर,
तो आपके लिए उनको अचीव करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी आपकी ये ट्रेनिंग हो रही है साथ साथ इनको भी आपने नोटबुक के ऊपर हाईलाइट करके लिखना होता है कि आप रेगुलरली फिर ये जो चीजें हैं इनको वक्तन फवक्तन देखते रहें। अभी हमारा यह 31 लेक्चर है डिजिटल मार्केटिंग का, और जो मेरे साथ जितने स्टूडेंट है जब मैं उनको पिछला पूछता हूँ तो उनको कस्टमर पर्सोना का नहीं पता, टारगेट मार्केटिंग का नहीं पता, उसके बाद मार्केट रिसर्च का नहीं पता, तो पिछली चीजें सारी भूल जाते हैं। कि अगर आपने एक नोटबुक के ऊपर चीजें लिखी हो, एवरी डे लेक्चर लेने से पहले 5 मिनट चीजों को रिवाइज कर लिया करें कि मैंने जो चीजें पीछे स्टडी की हैं मैंने उनको लेके कैसे चलना, तो तब भी आप सक्सेसफुल होंगे। तो जो स्ट्रेटजी बनानी होती है हमने सोशल मीडिया के लिए, तो हमने क्लाइंट को भी ये स्ट्रेटजी बना के देनी होती है मंथ के स्टार्ट में कि हम आपको क्या टारगेट अचीव करके देंगे और हम आपको कहाँ पे लेके जाएंगे। और क्लाइंट से भी आपने डिटेल में पूछना होता है कि उनका बिजनेस क्या है, वो किस प्रॉब्लम की सोल्यूशन पेश कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है। अगर उन्होंने ये सारा कस्टमर बायर पर्सोना नहीं बनाया हुआ तो आपने उनको बना के देना है। आपने उनको एक स्ट्रेटजी देनी है, एक पॉलिसी देनी है। उस स्ट्रेटजी और पॉलिसी के ऊपर फिर आप चलेंगे तो आपको फिर ही जाके उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, ज़बानी कलामी सारा काम करेंगे, कंटेंट प्लानिंग नहीं करेंगे, टारगेट नहीं देखेंगे, तो आप चाहे 2 साल लगे रहे सोशल मीडिया में डिजिटल मार्केटिंग करते हुए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये भी इंशाल्लाह जी हम सारी इस पे बात करने वाले हैं। तो आज जैसे बिजनेस प्लानिंग की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान में जिनको बिजनेस प्लानिंग के बारे में अलग बे का नहीं पता कि बिजनेस प्लानिंग करते कैसे हैं, प्लान बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, तो आप लोगों को मैं बताता हूं जी, चंद सैंपल दिखाता हूं प्लान के कि बिजनेस प्लान किस तरह के होते हैं। तो कोई भी बंदा जो है वो अगर उन प्लान्स को देखेगा तो वो आराम से खुद प्लान बनाना सीख लेगा। और ऑलरेडी इस पे मेरी 2-3 वीडियोस भी बिजनेस प्लानिंग पे पड़ी हुई हैं, वो भी देख सकते हैं जी। तो एक ये वेबसाइट है जी smeda.org, ये पाकिस्तान की वेबसाइट है। smeda SMEDA smeda.org। तो इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट पे बहुत सारे बिजनेस प्लान आपको बने हुए मिल जाते हैं। ये आगे जी वेबसाइट, इसमें ये देखिए अगर जाएं यहाँ पे तो ये आ रहा है जी, इसमें बिजनेस फैसिलिटेशन में प्री फिजिबिलिटी स्टडीज इंग्लिश, प्री फिजिबिलिटी स्टडीज उर्दू। तो अगर हम उर्दू वाली देख लेते हैं जी, उर्दू में आसान रहता है लोगों को। तो ये उर्दू में यहाँ पे बहुत सारी प्री फिजिबिलिटीज बनी पड़ी हैं, इंग्लिश में और भी ज्यादा हैं, मुख्तलिफ तरह की इंजीनियरिंग एंड पैदावार, खुराक एंड मशरूबात, ज़राअत एंड खाने की प्रोसेसिंग, सर्विसेज, फर्नीचर। उसके बाद पुरानी प्रेफरीज पब्लिशर, पता नहीं ये समझ नहीं क्लियर आ रही है। अच्छा इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आगे ये मजीद और भी प्लान बहुत सारे बने पड़े हैं बिजनेस प्लान। इसमें कुछ पुराने हैं, कोशिश करें कि आप नए लें जिनमें आपके पास कॉस्टिंग जो है सही है, लेकिन कॉस्टिंग आप रिकॉस्टिंग करेंगे कि दोबारा से देखें कि इस प्रोजेक्ट का पैसे कितने लगेंगे इस प्रोजेक्ट के। अब मिसाल के तौर पे इसमें ये है जी गोश्त की दुकान 2.93 मिलियन रुपीज, ये जून 2017 की है। तो अब देखिए ये 5 साल पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि बिजनेस में कॉस्ट करते कैसे हैं, स्टडी बिजनेस प्री फिजिबिलिटी स्टडी बनाते कैसे हैं, रिपोर्ट अच्छा बनानी कैसे है। जी जी, सर, ये वेबसाइट का नाम रिपीट कीजिएगा। वेबसाइट का नाम है जी SMEDA.org, smeda.org। ओके सर। ये जी एक आगे जी गोश्त की दुकान के लिए प्री फिजिबिलिटी तहकीक मीट शॉप की। तो ये मीट शॉप में इसमें डिटेल से उर्दू में सारा लिखा हुआ है कि ये सारा आप इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। शुरू में ये एक एग्जेक्टिव समरी इसको कहते हैं, ये समरी पूरे बिजनेस की डिटेल में, ये बिजनेस करेगा क्या ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद ये कंपनी का स्मेडा का तारफ है, उसके बाद इस फाइल का तारफ है, और ये जो मनसूबा है गोश्त की दुकान पर इसका मुख्तर बयान। फिर इब्तदाई और अमली इस्तेदाद के कितना मतलब कि ये काम करेगा, ये कितना गोश्त दिन में बनाएंगे, इंतहाई काबिल तवज्जो अमूर, क्रिटिकल फैक्टर्स कौन से हैं, ये इसमें देखें डिटेल में लिखा हुआ है। इस कारोबार में दुकान की लोकेशन बहुत अहम है, दुकान जरूरी तौर पर तजारती इलाका में वाक़ होनी चाहिए जिस तक मुमकिन मार्केट को आसान रसाई हासिल हो, सेल्स स्टाफ को मसनू के मुतल्लक इल्म होना और ग्राहकों के साथ मावन होना चाहिए, ग्राहकों को बरकरार रखने के लिए हर वक्त अच्छी म्यारी सर्विस को यकीनी बनाए। तो ये डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है जी। उसके बाद मुतवक्का मंडियां और तजारती इलाके, मनसूबा की कुल लागत का खुलासा, माशी कफियत, दरकार सरमाया, कुल लागत,
तो अब इसमें देखें बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसके बाद कटिंग टूल, मशीनरी, फर्नीचर, दफ्तरी आलात। तो ये आप करंट रेट देख लेंगे कि अब जो जो आपको बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने अपना बनाना है तो आप देखेंगे कितने पैसे लगेंगे, अगर रेंट पे लेना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद जो कटिंग टूल्स हैं आप उनका अभी लेटेस्ट प्राइसेस पता करेंगे। मशीनरी फर्नीचर आप अपने हिसाब से देखेंगे, दुकान छोटी है बड़ी है, क्या क्या चीजें आएंगी। मतलब कि ये कॉस्टिंग यहाँ से आपने सिर्फ आइडिया लेना है, लेकिन आपने अपने बिजनेस के लिहाज से बनानी है। अगर अपनी दुकान बनानी है तो जमीन कितने की आएगी, और आप किराए पे लेनी है तो उसका, बिजली का कनेक्शन, पानी की फरामी। तो ये सारी ये डिटेल में आगे, कीमा बनाने वाली मशीन, हड्डी काटने वाली मशीन, काम के लिए मेज, टेलीफोन सेट, ये ए टू जी सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो ये आपने पेपर के ऊपर नोट डाउन करनी है हर चीज। जैसे शुरू में मैंने क्वेश्चन किया था, मैथ का क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे कोई बंदा भी, अगर आप ये नहीं लिखेंगे 80% बिजनेस फेल हो जाते हैं, आपने भी उसमें शामिल हो जाना है अगर आप ये चीजें नहीं लिखेंगे। तो ये आपने बिजनेस प्लान लाजमी बनाना है। अगर खुद नहीं बना सकते तो किसी भी एजेंसी से सर्विस ले सकते हैं। तो हमारी एजेंसी वैसे बहावलपुर में बी ब्लैंड के नाम से हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस प्लान बना के देते हैं, कि कोई भी बंदे को अगर बिजनेस प्लान चाहिए हो तो हमारी एजेंसी से भी रब्ता कर सकता है। तो हम भी उनको इंशाल्लाह लेटेस्ट जो है मार्केट के हिसाब से बिजनेस प्लान बना के देंगे, और कोई चार्जेस नहीं है उसके। तो उसके बाद इसकी बिजनेस प्लान बनाने के बाद एक कॉस्टिंग निकल आती है कि आपके बिजनेस पे इतने पैसे लगेंगे टोटल, और उसमें 20% प्लस माइनस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए का अगर तखमीना निकलता है तो 50 लाख में 20% प्लस माइनस हो सकते हैं, कि आप उसमें 10 लाख ऊपर चला जाएगा, 10 लाख नीचे आ सकता है। तो ये आपने 10 लाख ऊपर समझ ले रखना होता है कि 60 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए, फिर आप जिसका तखमीना आपने 50 लाख निकाला वो बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी अभी आपने शॉप स्टार्ट करनी है, ई कॉमर्स स्टार्ट करनी है, विद बजट करनी है, बगैर बजट के करनी है, तो उसकी कास्ट निकाल लेनी है आप लोगों ने। उसके बाद फिर हमने देखना होता है कि हमें बजट, इसमें सेविंग कितनी होगी, पैसे कितने बचेंगे, 1 साल बाद हमें ये इनकम कितनी जनरेट करके देगा ये बिजनेस, और 5 साल में कितनी करके देगा। जो हमारे ये 50 लाख रुपए लगे हैं ये कितने साल में रिकवर होंगे, कि ये 3 साल में हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, 4 साल में, 5 साल में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हमारी ये इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर रिटर्न कितना आएगा। तो मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपया आपने लगाया है, अब मुझे इसमें 8%, 10%, 15% कितना मार्जिन बच रहा है। तो ROI जो है चेक करना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत जरूरी होता है। अगर आपको यही नहीं पता, आपने सुनी सुनाई बात कहीं से सुनी और वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपने 80% में शामिल हो जाना है। ये चंद छोटी वीडियोस देख देख के यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो चल रही है, जाके वीडियो बनाते हैं, तो ये पेड कंटेंट होता है सारा। ये 20,000, 30,000, 1 लाख रुपए में ये कवर करते हैं स्टोरीज, और ये बिजनेसमैन सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस तरह की स्टोरीज कवर करते हैं कि रातों रात ये बिजनेस स्टार्ट करें, ये छोटी मशीनरी ले लें, ये कर लें, वो कर लें। उस चक्कर में किसी ने नहीं फंसना, आपने कोई भी ऐसा प्लांट नहीं लगाना, आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के आपने खुद देखना है कि इसमें कंपेटिटर कौन से हैं, इसमें मार्केट में गैप कितना है, क्या इस चीज की डिमांड भी है, इन फ्यूचर ये प्रोडक्ट चलेगा भी या नहीं चलेगा। जैसे अगर आप अभी दुकान खोल लें अगर पुराने टीवियों की, बड़े वाले जो टीवी होते थे, तो आपसे कौन लेगा आके। इसी तरह अगर आप टीवी की दुकान भी खोल लें, तो आजकल तो टीवी की सेल भी समझ ले खत्म ही है, टीवी भी नहीं लेते लोग, मोबाइल फोन के ऊपर है। तो इसी तरह आपने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट लाइन में जिसमें मैं जा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को फ्यूचर में क्या थ्रेट है, कि क्या खतरात है मार्केट में, इसको ये बिजनेस ठप तो नहीं होने वाला। ये चीजें भी आपने साथ नोट करनी होती हैं। तो ये सारा प्लान के अंदर डिटेल में, या ये आप 3-4 प्लान पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। इनके अंदर ये चीजें भी लिखी होती हैं इन प्लान के अंदर। ये जैसे लिखा हुआ है जी, ये तजारती इलाके, उसके बाद सरमाया के मौके। अच्छा जी, ये तो छोटा प्लान है जी, इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई। वैसे प्लान के अंदर ये सारा शामिल होता है। अगर इंग्लिश वाले हम देखेंगे तो इंग्लिश वाले प्लान जो है वो ज्यादा लेटेस्ट और मोर डिटेल्ड हैं, और उर्दू वाले चंद प्लान हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग यहाँ पे प्लान बनाते हैं वो भी इनको अपलोड करते हैं। जैसे ये जी है, माइंस एंड मिनरल का है, फूड एंड बीवरेज के 30 यहाँ पे प्लान पड़े हुए हैं। फूड एंड बीवरेज में चले जाएंगे तो उसके बाद ब्रेड, रस्क, फूड एंड कैटरिंग, फूड कॉर्नर ऑन व्हील्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल मोबाइल शॉप। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल मोबाइल शॉप कैसे जी, जैसे वो ट्रक पे होती है शॉप। पाकिस्तान में तो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे इसमें लोग अर्न करते हैं। पाकिस्तान में सिंपल कह देते हैं, लो जी सब्जी की दुकान। सब्जी की दुकान से लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीज कमाए हुए हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान में भी इस तरह के आइडियाज को आप लेके चल सकते हैं
कि एक जो बड़ा जबरदस्त ट्रक और उसके ऊपर फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स और स्टाफ रख के आप उसको सेल करें मार्केट में। तो ये डिटेल में जी इसका लिखा होगा बिजनेस के बारे में रिपोर्ट में सारा ब्रीफली। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आपने देखनी है, किस तरह से जी परचेज फ्रेश फ्रूट करने हैं, वेजिटेबल करनी है, उसके बाद ग्रेडिंग एंड सोर्सिंग करनी है, मूविंग व्हीकल, उसके बाद सेलिंग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये किस तरह से मार्केट में आपने लेके चलना है, इसकी कॉस्टिंग सारी ए टू जी आ जाएगी। तो आपने यहाँ से प्लान ले लेना है और उस प्लान को सक्सेसफुल हमने कैसे करना है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए हमने यूज करनी है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के साथ हम बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते हैं। प्लान ले लिया आपने, इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई, अगर नहीं है तो फिर आपने मुख्तलिफ जो लोग हैं ड्रॉप शिपिंग वाले, उनके साथ रब्ता कर लेना कि मैं आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन करूंगा। तो वो मैंने कल बताया था, मजीद वो डिटेल में भी बात होगी ड्रॉप शिपिंग की कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आपने कैसे शुरू करना है। लेकिन इसके लिए भी आपका प्लान होना बहुत जरूरी है। विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आपने स्टार्ट करना है तो फिर उसकी भी प्लानिंग होनी है कि आपने उस बिजनेस को भी देखना है कि ये बिजनेस कहाँ पे जाएगा। मैं स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग से लूंगा, जब मेरे पास थोड़े पैसे आ जाएंगे मैं कैसे अपनी शॉप लूंगा, फिर कैसे इसको ग्रो करूंगा, 5 साल बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा। आपका ऑब्जेक्टिव आपके सामने क्लियर होना चाहिए, आपकी मिशन स्टेटमेंट आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, आपको क्लियरली पता होना चाहिए आपका विजन क्या है, आप किस लिए काम कर सकते हैं। और विजन के अंदर एक चीज आप लोगों ने लाजमी शामिल करनी है कि अपने प्रॉफिट के साथ साथ आपने ये सोचना है कि जो मेरा बिजनेस है ये सोसाइटी को क्या बेनिफिट देगा। मिसाल के तौर पे आप फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का कारोबार करते हैं तो उसके अंदर ये चीज भी ऐड करें कि मैं क्वालिटी फूड प्रोवाइड करूंगा लोगों को बगैर मिक्सिंग वाला, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी और लोग खुशहाल होंगे, लोगों को बीमारियों से बचाऊंगा। कि जो भी आपने मिशन स्टेटमेंट बनानी है उसके अंदर आपने सोसाइटी फैक्टर जरूर ऐड करना है और अपने बिजनेस प्लान में ये चीज मेंशन भी करनी है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मैं सोसाइटी में क्या पॉजिटिव रोल प्ले करूंगा। तो जब आप इस चीज को इंक्लूड करेंगे अपने बिजनेस प्लान में, एक तो आप इंटरनली अच्छा फील करेंगे, आप एवरी डे गेटअप होंगे अर्ली मॉर्निंग इस ताकत के साथ कि आई एम डूइंग समथिंग बेटर, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आप सिर्फ अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे तवज्जो नहीं देंगे, जब आप किसी दूसरे सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस प्लान ग्रो करता है और आप बूम करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोचेंगे, सोसाइटी नॉर्म्स को नहीं देखेंगे, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। जो लोग सिर्फ अपने आप को देखते हैं उनकी कंपनी एक लेवल पे आके कोलैप्स कर जाती है, खत्म हो जाती है, कि वहां पे सिर्फ वो अपने पैसे जनरेट कर रहे होते हैं, लोगों का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता सोसाइटी। तो वहां पे एक लेवल पे आके वो कंपनीज कोलैप्स कर जाती। अब इतनी बड़ी बड़ी आप अगर इंडस्ट्रीज देखें, जैसे बिल गेट्स को देख लें, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, बिल गेट्स, उसके बाद ये फेसबुक का ऑनर को देख लें, तो ये इतने इतने पैसे ये चैरिटी करते हैं। तो इतने जब इनकी अर्निंग होती है इस चैरिटी भी लेके जाते हैं। हमारे इस्लामिक मॉडल को देख लें तो उसमें भी जितने भी सहाबा कराम को हम देखें, हजरत उमर को देख लें, अबू बकर सिद्दीक को देख लें, तो उनकी चैरिटी देखें कि उनकी तजारत, उसके बाद कितने कितने पैसे वो चैरिटी कर देते थे। तो जब भी आप चैरिटी करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, देन यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट और उसमें अल्लाह ताला की बरकत भी शामिल हो जाती है और आप खुद भी एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये जो बिजनेस प्लान बन गया आपका, उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे आ जाना है। तो सोशल मीडिया पे कैसे आपने ग्रो करना है। सोशल मीडिया पे आपका पेज बन गया, पेज बनाने के बाद आपने ऑडियंस जो लोग हैं आपका टारगेट है, अब आपने टारगेट तक कैसे पहुंचना है। आपका टारगेट मिसाल के तौर पे अगर कॉलेज ओपन किया आपने तो कॉलेज वाला स्टूडेंट टारगेट है, तो आप उनके पेरेंट्स को टारगेट करेंगे कि इस क्लास के जो लोग हैं उन्होंने बच्चों को एडमिशन करवाना है, तो उनको मैं कैसे टारगेट करूंगा। तो उनको टारगेट करने के लिए आप उनके इंटरेस्ट देखेंगे कि इन लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में होगा, तो आप उनको उस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये कंटेंट मार्केटिंग इसको कहते हैं। आप उनको इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे स्टार्ट में अपने पेज के थ्रू, जिससे आप रिटर्न कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए आपने डिजिटली प्रमोट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर्टी के बारे में अप्स एंड डाउन्स बताएंगे लोगों को कि किस प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, किस में नहीं करने चाहिए, कौन से एरिया में प्लाट के प्राइस बढ़ने वाली है, कौन से में नहीं बढ़ने वाली, और घर पायदार कैसे बनाते हैं, घर अच्छा कैसे बनाते हैं, छत कैसे डालते हैं। तो आप प्रॉपर्टी के मुतल्लिक मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस बना के अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने मुख्तलिफ जो इंस्टाग्राम लिंक्डइन की प्रोफाइल है वहां पे देना शुरू कर देंगे। आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग शुरू हो जाएगी, लोग आपको जानने लग जाएंगे
कि ये फलां बंदा है जी, ये प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, इसका ये नाम है और ये बड़ी वैल्यूएबल सजेशंस देता है, हमें वैल्यूएबल टिप्स देता है, इसकी टिप्स के ऊपर हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे, ऑनेस्ट ओपिनियन देता है, तो लोग फिर आपके फैन फॉलोइंग बन जाती है, लोग पर्सनली आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपकी फैन फॉलोइंग बन जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आप अपने प्रोडक्ट भी अपने पेजेस के ऊपर प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपका एक ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है लोगों का आपके ऊपर, लोग आपको जानने लग जाते हैं, आपका एक नाम बन जाता है, तो डेफिनेटली फिर आपसे लोग बाय भी करना पसंद करते हैं कि ये एक ट्रस्टेड पर्सन है, ये धोखा फ्रॉड दो नंबरी नहीं है इसमें, और ही इज डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी एज वेल। जैसे मैंने शुरू में कहा है आपको कि सोसाइटी के लिए भी आपने कुछ ना कुछ करना है, सोसाइटी के लिए आप साथ साथ चीजें करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका ट्रस्ट और अच्छा बिल्टअप होता जाएगा और आपके बिजनेस की ग्रोथ मोर फास्ट हो जाएगी। तो ये हर बिजनेस के लिहाज से, हर बिजनेस का जो है जी डिफरेंट टारगेट होता है, डिफरेंट कंटेंट होता है। अपने टारगेट के लिहाज से आपने प्लान करके स्ट्रेटजी बनानी है कि कौन मेरा टारगेट है, इसको कौन सा कंटेंट अट्रैक्ट करेगा। तो ये कंटेंट प्लानिंग की वैसे हमारे बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये नए लोगों ने कुछ ज्वाइन किया हुआ है फेसबुक शॉप के लिए स्पेशली, तो इसलिए ये मैं दोबारा से जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आज कि किस तरह से टारगेट मार्केटिंग पे भी, बिजनेस प्लान पे भी, ये सारी बातें जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उन सब ने ये पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि सब लोगों को, अब क्योंकि ई कॉमर्स की तरफ हम आ रहे हैं तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट भी होती है, स्ट्रगल भी होती है, तो मैं नहीं चाहता कि आप रॉन्ग डिसीजन ले और पैसे जाया करें यहाँ पे और टाइम भी अपना जाया करें। इसलिए यहाँ पे ये बहुत अहम चीजें हैं कि इनको आपने लाजमी नोट डाउन करना है और यही की टू सक्सेस होंगी आपके लिए, कि अगर इनको आप साथ इंक्लूड करेंगे तो फिर आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे, कोई आपको ग्रोथ से नहीं रोक पाएगा। तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया में जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, तो उनके जरिए, उन टेक्निक्स को यूज करते हुए हर बंदे तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा, हर बंदा आपको देखेगा, और अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर जान है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो आपका प्रोडक्ट 100% सेल होगा ही होगा, सेल होना ही होना है, लोगों ने लेना ही लेना है। जब आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर आपसे फिर कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये हम ऑनलाइन जो मार्केटिंग टेक्निक्स बढ़ते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग, तो ऑनलाइन हम सोशल मीडिया पेजेस पे जो भी इनबाउंड मार्केटिंग करेंगे, इनबाउंड मार्केटिंग में ये होता है कि कस्टमर ने चल के आपके पास आना है, आपने चल के कस्टमर के पास नहीं जाना। तो ये टेक्निक मैंने आपको बतानी है कि आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट इस लिहाज से करनी है कंटेंट मार्केटिंग के जरिए कि कस्टमर आपके पास चीज लेने के लिए आए। जब कस्टमर आपके पास चल के आपके डोर के ऊपर आएगा तो प्राइस आपकी मर्जी की होगी, जब कस्टमर के पास आप चल के जाएंगे तो प्राइस कस्टमर की मर्जी की होगी। तो आपने अपनी मर्जी की प्राइस लेनी है कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करके। तो ब्रांड क्या करते हैं, ब्रांड यही करते हैं कि हम जब ब्रांड पे जाते हैं, हम जाके कोई बहस नहीं करते उनसे, जो उनकी प्राइस डिसाइडेड होती है हम वो प्राइस उनको पे करके चीज लेके आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग इस लिहाज से की होती है कि हम चल के उनको प्राइस पे करने के लिए जाते हैं। और यही अगर हम छोटी मार्केट में जाते हैं जहाँ पे हमारे पीछे लोग लगे हुए होते हैं, ये ले लो ये ले लो, और शोर भी कर रहे होते हैं बड़ा, वहां पे जाकर हम इतनी बार्गेनिंग करते हैं कि उन्होंने ब्रांडिंग नहीं की हुई अपनी। बेशक उनका प्रोडक्ट उस ब्रांड से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मार खा रहे हैं वो। तो आपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग की टेक्निक्स ये ऑनलाइन सारी डिजिटली सीख के, तो इनको बेटर वे में आपने जी यूज करना है। क्वेश्चन है जी जहां तक किसी का, उसके बाद फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम आते हैं जी सोशल मीडिया की तरफ। जी वहीद अहमद साहब जी। अस्सलाम सर। वालेकुम सर ये सलाम। मेरा एक सवाल है, ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट में सेम है कि डिफरेंट है? जी मैं बता देता हूँ जी। ड्रॉप शिपिंग और अफिलिएट जो है जी दोनों डिफरेंट है। जो अफिलिएट मार्केटिंग होती है उसमें आपने खुद की कोई शॉप नहीं खोली होती, उसमें सिंपली आपने लिंक दे देना होता है कि कस्टमर उस लिंक से जाके बाय कर लेगा और जो सप्लायर है खुद ही भेजेगा और आपको सिंपली कमीशन उसमें मिल जाएगा। जो ड्रॉप शिपिंग होती है उसमें आपने एक जगह अपना स्टोर ओपन किया होता है, वहां से कस्टमर बाय करेगा, आप पीछे सप्लायर से चीज बाय करके उसको मेक श्योर करोगे, आप खुद अंदर इन्वॉल्व हो एज ए सेलर। अगर कल को कोई कंप्लेन आती है तो आपके पास कंप्लेन ओपन होगी, आप पीछे जाके सप्लायर के पास ओपन करोगे, कि आप दरमियान में मिडल मैन बन के दोनों जगह पे इंटरेक्ट कर रहे हो, कि आप अंदर इन्वॉल्व हो बिजनेस के, आप खुद का बिजनेस कर रहे हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग जो है इसमें आपके पास ग्रोथ के चांसेस होते हैं कि कल को आप डायरेक्टली जो है ड्रॉप शिपिंग को छोड़ के होलसेलिंग में आ जाए, होलसेलिंग से पीएल में चले जाए। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आपके पास ये चांसेस नहीं होते
कि आप जो लिंक यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली पब्लिक उनके पास जा रही है, आपका नाम नहीं यूज हो रहा अंदर कहीं भी। जो ड्रॉप शिपिंग, अगर व्हाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग करें तो आपका अपना नाम यूज होता है, किसी को नहीं पता कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है। इसलिए दोनों में आपने फर्क करना है कि आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। जी मिस आयशा जी। जी सर, मैं ये कह रही थी कि वो जो एफिलिएट मार्केटिंग है, तो वो जो क्लाइंट होगा वो तो लिंक से चला जाएगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे थ्रू आया है? जी उन्होंने सॉफ्टवेयर इस तरह के इंस्टॉल किए होते हैं, एफिलिएट लिंक्स होते हैं। जब आपके लिंक से वो जाएगा तो उनको सॉफ्टवेयर उनको बता देते हैं कि इस लिंक से ये क्लाइंट आया है, इसका कमीशन किसको पे करना अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम सलाम। सर ये जो ड्रॉप शिपिंग की आप बात कर रहे हैं, ये लोकल की कर रहे हैं या इंटरनेशनल, जिस तरह अमेज़न जो बड़ी बड़ी साइटें हैं उनके लिए कर रहे हैं? जी ड्रॉप शिपिंग आप लोकल भी कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो दोनों जगह ड्रॉप शिपिंग की जो टर्म है तो सेम मीनिंग में ही यूज होगी। नहीं, मैं जो हमारा जो कोर्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो जिस तरह हम लोकल में है, लोकल में जिस तरह ज़रिया ऐप है एक, और इसके साथ मरकज़ ऐप है, तो उनके साथ जो जिस तरह हम दूसरी ड्रॉप शिपिंग है जिस तरह अमेज़न का है, तो उसमें सप्लायर के साथ रब्ता करना और उसके बाद वो एलएलसी और वो सारा जो मामला है, उसके बारे में कहानी बता दीजिएगा कि ये किस तरह होगा। जी उसमें ये है कि जी अगर लोकल ड्रॉप शिपिंग करनी है आपने, तो लोकल तो आप पाकिस्तान में रहते हुए कर सकते हैं। उसके लिए आप लोकल जो भी कंपनी फार्मेशन करनी है या विदाउट फार्मेशन भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी कर सकते हैं कि लोकल जो सप्लायर है उनके साथ कनेक्टेड होके जो भी आपका फेसबुक पे सेल हो या वेबसाइट पे सेल हो तो आप काम कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो ड्रॉप शिपिंग करनी है आपने, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपने किस कंट्री में करनी है। अगर आपने यूएसए में करनी है तो वो तो प्रॉपर वैसे जैसे आपने बताया एलएलसी वगैरह ये वो बना के आपका अकाउंट होगा और उसके बाद फिर आप कर पाएंगे। या आपने अपनी वेबसाइट पे करनी है तो उस वेबसाइट में ये है कि उस वेबसाइट में आप लोकल पेमेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ के पाकिस्तान के भी लगा सकते हैं। अगर आपने दूसरी वेबसाइट पे नहीं करनी, दूसरी वेबसाइट के लिए कंपनी फॉर्मेशन ये वो सारी चीजें जो रिक्वायर्ड हैं जिस कंट्री के लिए, तो वो तो सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करके ही ड्रॉप शिपिंग होगी। कि आपका अकाउंट ही तब बनना है कि जब आपकी सारी वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी। तो उसमें इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि अमेजोन जो है वो ड्रॉप शिपिंग को प्रेफर नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग को अकाउंट बैन होने का खतरा होता है मैक्सिमम। तो व्हाइट लेबल अगर ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन आपके पास हो तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज ड्रॉप शिपिंग अब ईबे भी रिकमेंड नहीं करता। तो बहुत सारे चैनल, तो अगर उनको ये चीज कंफर्म हो जाए कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और जहाँ पे दूसरे ब्रांड का नेम यूज हो जाए, जैसे ईबे के कस्टमर ने चीज बाय की है और अमेजोन की पैकिंग में जा रही है, तो उनको डेफिनेटली फिर ये चीज ट्रबल करती है और इस वजह से वो ड्रॉप शिपिंग को बैन करते हैं। तो आपने ऐसा सप्लायर ढूंढना होता है ड्रॉप शिपिंग के लिए कि जो व्हाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग करे, कि वो बॉक्स जो है अपने ब्रांड का यूज ना करे, अपना नेम यूज ना करे, इनवॉइस ना अपनी सेंड करे, कि कस्टमर को ये लगे कि जिससे उन्होंने बाय किया है उस बंदे ने डायरेक्टली जो है आपको चीज भेजी है। तो यूके के अंदर हमारी फैसिलिटी है, यूके में व्हाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग हम मोबाइल फोन एक्सेसरीज की प्रोवाइड करते हैं। कि अगर यूके के अंदर आपने काम करना हो तो यूके के अंदर मैंने कल बताया था जैसे ईबे का अकाउंट है वो लोग ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, अभी ओपन कर लें और 3 मंथ के बाद ईबे पे सेल कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। और व्हाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग जो है यूके में हमारी मोबाइल फोन एक्सेसरी के मोर देन 1000 प्रोडक्ट है हमारे पास, तो वो आप लोग यूके के अंदर सेल कर सकते हैं। इवन यूरोप के अंदर भी सेल कर सकते हैं सारे। और यूएसए के अंदर मेरा खुद का कोई ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ तरह की मैं कंपनीज जैसे हैं वो मैं बता सकता हूँ कि जहाँ से आप व्हाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, या अपनी वेबसाइट पे सैम क्लब वगैरह से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऑप्शन है जिनके जरिए आप जो है वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं इंटरनेशनल। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने लोकल करनी है या इंटरनेशनल करनी है। जी सर, ईबे का अकाउंट इधर से पाकिस्तान की डिटेल पे ओपन हो सकता है सर? जी ईबे का अकाउंट पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर आप बायर अकाउंट खोलेंगे करंटली, और आफ्टर 3 मंथ उसको सेलर में कन्वर्ट करेंगे। अगर अभी करेंगे तो अकाउंट बैन हो जाएगा आपका। अभी ईबे का अकाउंट पाकिस्तान में आप ओपन कर सकते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, पाकिस्तान के फोन नंबर पे, और उसको आपने सेलिंग में आफ्टर 3 मंथ कन्वर्ट करना है। फिर आप यूके के अंदर चीजें भेज सकते हैं उस अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट सर उधर यूके का, उसके जब जाना है सेलर पे तो फिर यूके वाला अकाउंट उधर लगाना पड़ेगा? नहीं, आप लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लगा सकते हैं थैंक यू सर। जी। अच्छा जी, कल हमारी बात हुई थी जी फेसबुक का पेज ओपन करने की, तो आज हमारी बिजनेस प्लानिंग की बात होगी। बिजनेस प्लान, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनानी है, और उसके बाद बिजनेस का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस का नेम आपने कैसे बनाना है।
तो आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं बिजनेस नेम जनरेटर के जरिए, और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट आ जाएंगी आपके पास, जहाँ से आप ये शॉपिफाई नेम जनरेटर है, उसके बाद नेम लिक्स है। तो ये मुख्तलिफ तरह के आपके पास जी ऑप्शन आ जाती हैं, जहाँ से आप गो डैडी से बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये हम ले लेते हैं wix.com का नेम जनरेटर। तो इसमें आप कोई भी कीवर्ड यूज करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो भी नाम रखना है बिजनेस का, अब गारमेंट्स का है तो आप लिख लेते हैं जी लेडीज गारमेंट का करना है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लिख देंगे, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर, और जनरेट नेम कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे जी ये लेडीज गारमेंट्स के जी नेम मतलब जनरेट करके आपको दे देंगे। एग्जॉटिक लेडीज, कटिंग एज लेडीज, पाकिस्तान के लिहाज से भी आप मुख्तलिफ नेम देख सकते हैं। तो उसके बाद आप अपना ये नेम, जब आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग करनी है, आप अपनी वेबसाइट भी चाहते हैं आपकी होनी चाहिए वेबसाइट, तो फिर उसके बाद आप name.com पे ये भी देखेंगे कि ये जो नाम आप चूज कर रहे हैं, तो आपका नेम अवेलेबल भी है, आप वेबसाइट ये बना सकते हैं या नहीं। तो उस लिहाज से फिर आपने नेम देखना होता है। जैसे ये जी लेडीज स्पॉट, इसको देख लेते हैं हम कि ये अवेलेबल है .com पे, .pk। तो ये अवेलेबल तो है, लेकिन ये प्रीमियम है जी, बहुत ज़्यादा महंगा महंगा है, 84,000 समथिंग का है। तो इसकी जगह पर हम कोई डिफरेंट, ये नेम देखें बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आपने कोशिश करनी है कि नेम आपका वेबसाइट का नेम ऐसा होना चाहिए। अगर मैं करता हूँ लेडीज़ क्लॉथिंग स्पॉट, तो इतना लंबा जो है नेम जो है जी लोगों को याद नहीं रहता। तो नेम आपने छोटा, अब ये अवेलेबल तो होगा, लेकिन इतना लंबा वेबसाइट का नाम अगर एक भी स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो वेबसाइट ओपन नहीं होती। अब ये नाम तो अवेलेबल है लेडीज क्लॉथिंग स्पॉट, लेकिन आपने इस तरह का नाम नहीं लेना होता। आपने लेना है नाम जो 5 डिजिट से लेके 8 डिजिट तक मैक्सिमम आपका नाम हो। छोटा नाम लोगों को इजीली रिमेम्बर होता है और याद करना आसान होता है। तो यहाँ पे हम फिर कोई और नाम देख लेते हैं जी, लेडीज कैपिटल, ये भी ये अवेलेबल नहीं है। लेडीज कैपिटल .net अवेलेबल है, .org अवेलेबल है। MK क्लॉथ्स, ये अवेलेबल है जी। अब ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डिजिट का नेम है जी, MK क्लॉथ्स। तो ये अवेलेबल है। तो इस तरह आपने कोशिश करनी होती है कि यहाँ पे सर्च करते रहें जो यूनिक नेम हो, अच्छा नेम हो, शॉर्ट हो, इजी टू रिमेम्बर हो। जैसे अब गुच्ची है, अरमानी है, शनैल है, तो ये देखिए छोटे छोटे नाम हैं, कितने मतलब इजी टू रिमेम्बर हैं। तो इस तरह का एक आपने यूनिक ब्रांड जो है आपने डिसाइड करना होता है। तो यूनिक ब्रांड के साथ फिर आपने एक टैग लाइन अपने बिजनेस की डिसाइड करनी होती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ब्रांड टैग लाइन्स। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स की टैग लाइन्स आ जाएंगी, 30 बेस्ट एंड मोस्ट फेमस टैग लाइन्स। इस तरह आप ऑनलाइन मुख्तलिफ टैग लाइन सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप सर्च करें बिजनेस टैग लाइन आइडिया या जनरेटर भी आ गया जी। तो मुख्तलिफ तरह के बिजनेस के यहाँ पे आपको ये टैग लाइन्स भी मिल जाती हैं। सो गुड, उसके बाद टेक यूर जर्नी, बिलोंग एनीवेयर, जस्ट डू इट। तो ये तो नाइकी के, ये ऑलरेडी एयरबीएनबी, ये मुख्तलिफ बड़े ब्रांड्स के टैग लाइन्स हैं। तो आपने जो है जी फ्री स्लोगन मेकर, तो ये शॉपिफाई में ऑप्शन है फ्री स्लोगन मेकर, यहाँ पे कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं।
जिससे क्लाइंट को एक ट्रैक्शन नजर आए, क्लाइंट को फील हो कि हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह की कैची आपकी टैगलाइन जो है बिजनेस की आपने चूज करनी होती है। ये जी मुख्तलिफ बिजनेस की टैगलाइन है। यहाँ पे ये नाइकी की है, जस्ट डू इट। उसके बाद ये डायमंड इज फॉर एवर, डी बियर्स, ये डायमंड शॉप की टैगलाइन है जी। उसके बाद ये मास्टर कार्ड वालों की है, देयर इज समथिंग मनी कांट बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड। तो ये इनकी मास्टर कार्ड की टैगलाइन है। इस तरह सैमसंग की है, डू व्हाट यू कांट। तो आपने इस तरह की एक यूनिक टैगलाइंस अपने बिजनेस के लिए चूज करनी है। ये फ्री स्लोगन मेकर, यहाँ पे भी ये स्लोगन मेकर जैसे मैंने अभी ये लिखा है, वैल्यू फॉर क्लाइंट्स, बी पार्ट ऑफ वैल्यू फॉर क्लाइंट्स, पुट ए वैल्यू फॉर क्लाइंट्स इन योर टैंक, डू यू नो वैल्यू फॉर क्लाइंट्स, माई वैल्यू फॉर क्लाइंट इज माइन। तो डिफरेंट आपको यहाँ पे आइडिया, इजी वैल्यू फॉर क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आइडियाज मिल जाएंगे, आइडिया जनरेशन हो जाएगी और आप ये जो है ना सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ से अपने ब्रांड के साथ जो है ये टैगलाइन आप अटैच कर लेंगे। आपने नाम चूज कर लिया, टैगलाइन चूज कर ली, उसके बाद ये बिजनेस नेम फाइनल हो गया, तो उसी नेम का आपने फिर पेज बना लेना है। और पेज बनाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जी, कल मैंने आपको बताया था जी, यहाँ पे पेज बनाने के बाद आपने ओपन करना है business.facebook.com। जब आपका पेज बन गया तो यहाँ पे आपने बिजनेस स्वीट का अकाउंट ओपन कर लेना है। क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद फेसबुक के अकाउंट से लॉगिन करेंगे और अकाउंट में वो बिजनेस नेम, एड्रेस वगैरह, जो बिजनेस की डिटेल पूछेंगे, फोन नंबर वगैरह, वो आपने सारा दे देना। तो आपका बिजनेस स्वीट का जो अकाउंट जी बन जाएगा। अच्छा जी, आपका जी अकाउंट ओपन हो गया बिजनेस स्वीट का। आपने जब अकाउंट ओपन करना है तो ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल में जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपको नजर आ रहा होगा मेटा बिजनेस स्वीट। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जी ये ले जाएगा जी, अकाउंट्स आपका जो होगा उसमें ले जाएगा। तो मेरे ऑलरेडी 3 अकाउंट आप बना सकते हैं बिजनेस के। तो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे जी 3 बने हुए हैं। ये साइड पे आ रहे हैं बिजनेस अकाउंट्स। ये एक मेरा ये बना हुआ है जी मानोज लिमिटेड के नाम से, एक ये बी प्लैंड के नाम से है, एक ये और बी प्लैंड के नाम से है। तो अप टू 3 अकाउंट ये यहाँ पे, ये देखें नीचे यहाँ पे आ भी रहा है क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ रही है यू हैव रीच द लिमिट ऑफ मेटा बिजनेस अकाउंट। तो मैंने मैक्सिमम 3 यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आप जब ये कोई भी अकाउंट, जैसे मिसाल के तौर पर ये अकाउंट है, इस पे आप ये अकाउंट पे आ जाते हैं तो ये सेटिंग की यहाँ पे ऑप्शन आती है, ये सेटिंग पे आप क्लिक कर देते हैं तो ये इस अकाउंट की सेटिंग्स आ जाएंगी। तो इस अकाउंट के अंदर अगर आप आते हैं तो इसके अंदर ये देखिए टॉप पे जो है बिजनेस अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि ये आपका अकाउंट है, इसको आपने यहाँ से एडिट कर सकते हैं जो भी आपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है। अगर यहाँ पे मैं एडिट पे जाता हूँ जी, ये बिजनेस का जो नेम है ये जो दिया हुआ है इसको आप एडिट करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको जी कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद ये नीचे दूसरी ऑप्शन जो आ रही है जी, इसको देखें, ये बिजनेस एसेट्स, कि आपके बिजनेस के एसेट्स क्या हैं, कि बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या है। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी में अगर हम देखें, ये पहले नंबर पे ये आ रही हैं जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं। ये फेसबुक का पेज आ रहा है, के बाद नीचे एक और पेज आ रहा है, के बाद ये नीचे एक अकाउंट आ रहा है और ये कैटलॉग, व्हाट्सएप नंबर, और जो भी आपके ये इंस्टाग्राम का अकाउंट, व्हाट्सएप, जो भी इस अकाउंट के साथ आप कनेक्ट करेंगे अकाउंट, ये सारी आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं। ये ऑल एसेट्स आ रहे हैं, ये नीचे इसके साथ ये देखें ऑप्शन भी आ रही है, पेजेस कौन कौन से हैं इसके, ऐड अकाउंट कौन कौन से हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम के अकाउंट कौन से हैं। तो जो जो प्रॉपर्टीज, कैटलॉग अगर हैं आपके, इसके साथ पिक्सल आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ईमेल अकाउंट्स, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी या कैटलॉग हैं, तो यहाँ पे आपकी वो प्रॉपर्टीज सारी शो होंगी, आपकी जो भी आपके बिजनेस के एसेट्स हैं। उसके बाद ये नीचे ये ऑप्शन आ रही है, उसके बाद पीपल, कि इस अकाउंट को कौन कौन मैनेज कर सकता है, बिजनेस एडमिन। ये इसके बाद सिर्फ मैं अभी एक ही बंदा हूँ इसको मैनेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बंदे का नाम आ रहा है। तो अगर आपने किसी दूसरे को ऐड करना हो तो यहाँ पे ये ऐड पीपल में जाएंगे, तो आप यहाँ से किसी को भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे और उस बंदे को भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अगर मोर देन 1 पर्सन ने अकाउंट आपका मैनेज करना हो। उसके बाद जी नीचे आ जाते हैं पेड पार्टनरशिप। तो यहाँ पे ऐड पार्टनरशिप पे अगर जाएंगे आप, तो आप यहाँ पे इसी तरह पार्टनर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम का जैसे अकाउंट हो, आपने इन्फ्लुएंसर लेने हो
या फिर कोई दूसरा बिजनेस जैसे एजेंसी है, एजेंसी के साथ काम करना हो, तो यहाँ से आप उनको भी यहाँ पे पार्टनर में ऐड कर लेंगे और वो एजेंसी आपके साथ फिर अटैच हो जाएगी। तो उसके बाद ये नीचे ये रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रही है कि यहाँ पे जो भी आपको बिजनेस सेटिंग की जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो यहाँ पे आपके पास नजर आएगी। अगर किसी ने कोई एसेट आपसे रिक्वेस्ट किया है या कोई एक्सेस अकाउंट की, तो यहाँ पे आपके पास वो नजर आ जाएगी। उसके बाद नीचे ऑप्शन है जी बिजनेस सेटिंग की। बिजनेस सेटिंग में ये आ गए हैं, तो ये मजीद ये देखें साइड पे ये भी सारी ये सेटिंग आ गई हैं। इनको अभी मैं बाद में डिटेल में 1 बाय 1 काउंट करता हूँ, बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उससे नीचे आ जाते हैं जी ऐड अकाउंट सेटिंग। तो ये ऐड अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो ये जो ऐड का आपका अकाउंट होगा उसकी यहाँ पे ये सारी सेटिंग आ जाएंगी। आप जहाँ से एड्स रन करते हैं अकाउंट की, तो जब आपने मेटा का अकाउंट ये पहले बनाना है बिजनेस स्वीट का, तो आपका ऐड अकाउंट पहले नहीं होता, तो आपने ऐड अकाउंट जो है नया यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। सबसे नीचे है बिलिंग, कि आपकी जो भी एड्स के पैसे आपने जाने हैं, आपने उसके साथ जो भी कार्ड पेमेंट लगाई हुई है, बिलिंग की ऑप्शन, वो यहाँ से आप उसके साथ बिलिंग अटैच करेंगे। तो ये जी जो भी आपकी पेमेंट बनती है तो यहाँ से इस बैलेंस से जाती है। पेमेंट सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो पेमेंट सेटिंग में आप अपने बैंक कार्ड की डिटेल सारी जो है, अपना एड्रेस A to Z, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड में जाएंगे और ऐड पेमेंट मेथड अपना ऐड करेंगे। ये बिजनेस इंफॉर्मेशन है और ये सारा जो बिजनेस इंफॉर्मेशन में आप एडिट करके अगर चेंज करनी हो तो ये आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, वापस आ जाता हूँ मैं बिजनेस अकाउंट इंफॉर्मेशन में, उसके बाद अकाउंट एसेट में। तो ये यहाँ पे जो सेक्शन है जी, ये काफ़ी अहम सेक्शन है, ऐड एसेट। ये एसेट में जाके अगर आपने कोई भी यहाँ पे नया एसेट ऐड करना हो, तो यहाँ पे ऐड एसेट में अगर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि जी आपने क्या ऐड करना है, फेसबुक पेज ऐड करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना है, व्हाट्सएप अकाउंट ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फेसबुक पेज पे, तो ये मुझे कहता है क्रिएट अ न्यू पेज करना है आपने, या क्लेम एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज करना है, या रिक्वेस्ट टू शेयर अ पेज। तो ये तीनों ऑप्शन, अगर नया पेज बनाना है तो पहले नंबर पे करूंगा। अगर ऑलरेडी मेरा कोई पेज है किसी दूसरे बिजनेस अकाउंट के साथ लिंक है, तो मैं यहाँ से क्लेम एन एग्जिस्टिंग फेसबुक अकाउंट कर सकता हूँ। और अगर किसी थर्ड पार्टी से जो अकाउंट जिसका मैनेज करना है, आपने रिक्वेस्ट टू शेयर करना है, जैसे आप एजेंसी हैं, आप किसी के पेज की एक्सेस लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेज को। अब मैं आपको यहाँ पे ये क्लेम एन एग्जिस्टिंग वाला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप पेज का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे जो पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे मानोज और खुर्रम वाला ऐड है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी डिफरेंट पेज को क्लेम करता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जी मैं एक पेज है मेरा इकराम्स के नाम से, तो यहाँ पे मैं नाम लिखा तो ये इकराम्स का पेज आ गया। तो अब ये इकराम्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद ये पेज की डिटेल आ गई है, मैं एग्री करता हूँ, क्लेम पेज करूंगा, तो ये पेज की एक्सेस भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी इस बिजनेस अकाउंट के अंदर। ये 2 पेजेस के बजाय यहाँ पे 3 पेजेस हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ से जो एसेट्स हैं उनको इसी तरह यहाँ पे क्लेम करना होता है, अगर आपका कोई दूसरा पेज है उस बिजनेस अकाउंट के अंदर। जैसे मेरे 3 बिजनेस अकाउंट मैंने आपको दिखाए हैं, तो अगर किसी डिफरेंट बिजनेस अकाउंट का ये इकराम्स का पेज डिफरेंट बिजनेस में है, तो अगर मैंने इस बिजनेस में लेके आना है तो मैं वहां से इसको क्लेम करूंगा, तो इस बिजनेस में ये मेरा पेज आ जाएगा। उसके बाद जी ऐड एसेट में दोबारा जाएं तो दूसरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो इस तरह इंस्टाग्राम का अकाउंट अगर ऑलरेडी आपका किसी डिफरेंट पेज के बिजनेस में है, वो भी इसी तरह आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अगर इस पेज में आपने लेके आना है। उसके बाद व्हाट्सएप का अकाउंट है, तो व्हाट्सएप का अकाउंट भी आपने इसी तरह जो है जी क्रिएट न्यू कर लेना है या क्लेम कर सकते हैं इसी में। व्हाट्सएप का अकाउंट भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, तो उसके बाद ये तो सोशल का टैब था, नीचे है एडवर्टाइजिंग का। तो इसमें ऐड अकाउंट, अगर आपका ऐड अकाउंट मैंने आपको बताया था कि जी बनाना पड़ता है आपको नया अकाउंट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे भी वही 3 ऑप्शन आ रही हैं कि ऐड अकाउंट न्यू क्रिएट करना है, या क्लेम करना है, या फिर रिक्वेस्ट टू शेयर ऐड अकाउंट। तो यहाँ पे भी आपके पास ये 3 ऑप्शन आती हैं। अगर आपका ऐड अकाउंट जिसमें ऑलरेडी मेरे पास ये अकाउंट बना हुआ है ऐड अकाउंट का, तो दूसरा अगर आपने किसी का पार्टनर शेयर करना हो, जैसे जिसका जो बिजनेस ऑनर है, तो आपने ऐड उनके अकाउंट से ही रन करनी हो, तो आप उनका अकाउंट भी यहाँ पे ये शेयर की ऑप्शन है, तो उनसे ले सकते हैं कि ऐड रन तो आप करें, लेकिन पेमेंट जो मेथड है उनका खुद का लगा हुआ हो कंपनी का, और उनके खुद के बैंक से पैसे जाएं। जैसे गोरों की इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, तो उनके अपने ऐड अकाउंट्स होते हैं, लेकिन आप सिर्फ ऐड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं,
तो आप उनकी यहाँ पे इस तरह से जी एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद जी मजीद नीचे ऑप्शन है जी कस्टम कन्वर्जन की है, पिक्सल की है, इवेंट डेट सेट की है, ऑफलाइन इवेंट सेट की है, ई कॉमर्स की है, और ई कॉमर्स अकाउंट कैटालॉग। तो ये सारे जो है डिटेल में इसी तरह आपने ये सारे एसेट यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। लेकिन इनकी अभी हम ऐप कोई बनानी हो, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर, यहाँ पे बिजनेस का एसेट्स वगैरह जो भी क्रिएटिव फोल्डर हो, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ से ऐड करनी है। आज जो मेन जो चीजें थी, जो मेन मैं आपको बता रहा था, वो थे पेज को आपने किस तरह से क्लेम करना है, और यहाँ से जब पीपल आपने जो आपका अकाउंट मैनेज करना है उनको कैसे ऐड करना है। और उसके बाद बिजनेस सेटिंग का मैंने आपको बताया था, ये बाद में आपको बताता हूँ। तो बिजनेस सेटिंग में अगर हम आ जाएं तो ये बिजनेस सेटिंग ये साइड पे ओपन हुई थी। तो ये बिजनेस सेटिंग के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये यूजर आ जाते हैं कि ये सबसे पहले नंबर पे है जी पीपल, कि कौन कौन लोग इस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। और ये यहाँ पे मेरा नाम आ गया। अगर किसी को और को आपने ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड करके, आपने एडमिन ऐड करना है किसी को या एम्प्लॉई ऐड करना है, तो आप यहाँ पे उस बंदे को एक्सेस दे सकते हैं अपने अकाउंट की, आपने किसको ऐड करना है। तो ये पार्टनर्स में वही पार्टनर यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, आपने अकाउंट किसके साथ शेयर करना है, किसी दूसरी कंपनी का। उसके बाद सिस्टम यूजर में भी आप इसी तरह आपने जो ऐड करने होते हैं लोग सिस्टम यूजर में, कि जो डेवलपर्स होते हैं आपके, एक्सेप्टेबल एड टारगेटिंग एड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे यूजर नेम एज एम्प्लॉई ऐड करना है, एडमिन करना है जो यूजर नेम होगा। इसी तरह आपने सिस्टम यूजर भी ऐड करने होते हैं कि आपके अकाउंट में कौन बंदा जो है मैनेज कर सके, मेटा पिक्सल को खासकर। तो मेटा पिक्सल की अभी हम बाद में बात करेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। उसके बाद यूजर के बाद नीचे है जी अकाउंट में पेजेस आ जाता है कि आपके इस अकाउंट के अंदर, इस बिजनेस अकाउंट के अंदर कौन कौन से पेजेस हैं आपके, ये पेजेस की डिटेल आ जाती है। और एक पेज पे अगर क्लिक करें तो नीचे आ जाता है ये पेज कौन कौन मैनेज कर रहा है। और यहाँ पे आपने कोई भी बंदा अगर नया ऐड करना हो इस पेज को मैनेज करने के लिए, ऐड पीपल में जाएंगे और उसको कितनी एक्सेस देनी है आपने, कि वो कंटेंट लगा सके, कम्युनिटी एक्टिविटी कर सके, सेंड मैसेज कर सके, एड्स रन कर सके, उसके बाद इनसाइट्स जो डाटा है वो देख सके। तो ये सारी यहाँ पे आपने उसको एक्सेस देनी होती है कि आपने कितनी एक्सेस देनी है उस बंदे को अपने ऐड अकाउंट की, पेजेस के ऊपर जाके, मतलब कि क्या क्या एक्सेस देनी है। दोनों पेजेस जो दो आगे हैं अलग अलग हैं। उसके बाद यहाँ से रिमूव करना हो आपने कोई पेज तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। फिर नीचे उसके बाद ऑप्शन आ जाती है आपका ऐड अकाउंट, कि आपका जो ऐड अकाउंट है उसको करंटली यहाँ पे देखें एक बंदा आ रहा है मैनेज कर रहा है ऐड पीपल, तो आपके ऐड अकाउंट के लिए भी आप यहाँ पे डिफरेंट लोग ऐड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, अगर डिफरेंट अकाउंट की एक्सेस लेनी हो आपने तो यहाँ पे क्लिक करके जो आपके अगर और ऐड अकाउंट हैं तो ऐड अकाउंट आईडी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। जैसे इस अकाउंट की ये आईडी है तो इसी तरह जो दूसरे मेरे ऐड अकाउंट हैं उनकी आईडी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ये ऐड अकाउंट की मैंने बात की थी, तो यहाँ पे नजर आए अगर शो मोर ऐड अकाउंट, तो ये मेरे ऐड अकाउंट, ये यहाँ पे 3 ऐड अकाउंट डिफरेंट लगे हुए हैं। तो ये वाला ऐड अकाउंट जो है इसकी अगर देखेंगे तो इसकी आईडी जो है डिफरेंट होगी। अगर इसको मैं वहां पे क्लेम करना चाहूंगा इसकी आईडी को, तो वहां पे मैं जी इसको क्लेम कर सकता हूँ। ये आईडी जो नजर आ रही है यहाँ पे ये लिखी हुई है जो, ठीक है जी। यहाँ पे वापस आ जाते हैं। उसके बाद जी बिजनेस एसेट ग्रुप के, बिजनेस के जो भी आपके एसेट्स हैं उनकी डिटेल अगर आपने देखनी हो एनालिटिक्स में जाके, या अगर आपकी कोई एप्स हैं बिजनेस की, जैसे यहाँ पे ये मानो CRM, तो ये खैर डेवलपर्स की आगे बातें हैं, यहाँ पे एप्स पे नहीं जाना हमने। यहाँ पे एप्स मुख्तलिफ जब ई कॉमर्स स्टोर कनेक्ट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी एप्स कैसे हम ई कॉमर्स स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम का अकाउंट है आपका, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने इसके साथ कोई भी ऐड करना हो तो यहाँ से आपने कैसे करना है, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपल आप, और इंस्टाग्राम का जो भी लॉगिन पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आप करेंगे तो इस अकाउंट के साथ आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है जी वो भी लॉगिन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बंद करता हूँ जी। तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉगिन या रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने एक अकाउंट यहाँ से रिमूव करना है, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे जी कॉमर्स अकाउंट आ जाते हैं। तो ये हम जो ओपन इन कॉमर्स मैनेजर के, ये कॉमर्स मैनेजर में अगर जाते हैं
तो यहाँ पे डिटेल में हमारे पास आ जाता है, जहाँ पे हम ई कॉमर्स की जब शॉप डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे हम कैटलॉग बनाते हैं। ये देखें कैटलॉग आ गया, हमारी शॉप आ गई, प्रमोशंस, एड, तो यहाँ पे हम सारा जी एड आइटम तो ई कॉमर्स के सेक्शन में हम जाके करते हैं। तो ये भी जब वेबसाइट हम साथ कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑलरेडी शॉपिफाई की वेबसाइट से या वो कॉमर्स से किस तरह से आपने कैटलॉग एक्सेस कर लेना होता है। तो इसको भी हम जी बाद में डिस्कस करेंगे। ये व्हाट्सएप का अकाउंट नीचे आ गया है, व्हाट्सएप का नया अकाउंट ऐड करना हो आपने तो यहाँ पे ऐड अकाउंट करेंगे, यहाँ पे नंबर लिखेंगे सिंपल, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा तो आप नया व्हाट्सएप अकाउंट भी यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑप्शन आ गया जी डाटा सोर्सेज की, वही कैटलॉग, पिक्सल्स, ये पिक्सल की भी लेटर ऑन बात होगी जी, कैटलॉग भी मैंने आपको बाद में जी बनाना सिखाऊंगा। ब्रांड सेफ्टी, इसमें डोमेन अगर आपने वेबसाइट अपनी कैसे ऐड करनी होती है, तो यहाँ पे भी इसी तरह जैसे ये वेरीफाइड डोमेन ऐड है, इसी तरह आपने यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डोमेन एंड न्यू डोमेन, इसकी भी बाद में आपको बताऊंगा किस तरह से जो है डोमेन को हमने ऐड करना है। तो खैर ये सारी ऑप्शन है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको आज बता देता हूँ जी क्विकली, ये बिजनेस इंफॉर्मेशन में अगर नीचे जाएंगे तो ये आपके पास बिजनेस डिटेल आ जाती है। और बिजनेस को अगर यहाँ पे आप देखें बिजनेस इंफॉर्मेशन में, तो ये इस जगह पे देखें बिजनेस इंफॉर्मेशन इज वेरीफाइड, कि आपने अकाउंट को वेरिफिकेशन भी करनी होती है, ताकि आपका अकाउंट अगर वेरीफाइड होगा तो ऑथेंटिक अकाउंट होगा, लोगों का ट्रस्ट बिल्ट अप होगा और आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे अकाउंट वेरीफाइड के। वेरीफाइड करने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो ये सारी चीजें हमने इनको दे के फिर बिजनेस वेरीफाई करवाना होता है। तो अगर आपने फेसबुक पे वेरीफाइड बिजनेस शॉप ओपन करनी है तो उसके लिए आपको फिर अपने बिजनेस की लोकल रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ती है, कि ताकि आप अगर बिजनेस वेरीफाइड करें। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये सारी उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने प्रॉपर वे में फेसबुक पे शॉप ओपन करनी है या लेटर ऑन वेबसाइट करनी है या एड, ये उन लोगों के लिए वेरीफाइड है। लेकिन विदाउट वेरिफिकेशन आप एड अकाउंट रन कर सकते हैं, एड रन कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट ना भी हो तो बगैर वेबसाइट के आप सेल भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये अभी हम डिटेल में इसी तरफ जाएंगे और ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे जो ऑडियंस हैं, जितने भी लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो ये बेसिक लेवल की शॉप ओपन करने के लिए रेडी हैं, एक्सपर्ट लेवल के लिए अभी रेडी नहीं है। तो आप बेसिक लेवल से जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आगे, अगर आपने शॉपिफाई पे जाना है, साथ आपने वर्ड कॉमर्स की वेबसाइट लगानी है या मजेंटो लगानी है, के बाद कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है, तो वो आप लेटर ऑन साथ साथ सीख सकते हैं। इट्स नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इस लेवल पे आपको उनको सीखने की अभी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे हम ऐड अकाउंट की ही बात करेंगे। ऐड अकाउंट जैसे मैंने आपको बनाना बताया कि किस तरह से आपने नया अकाउंट बना लेना है, किस तरह पेमेंट कनेक्ट कर लेनी है, किस तरह आप बिजनेस अगर डिफरेंट अकाउंट है एसेट एक दूसरे में कैसे ट्रांसफर करने हैं, पेजेस बनाने का भी तरीका बता दिया। तो बेसिक लेवल की चीजें मैंने आपके साथ सारी डिस्कस कर दी। कल हम जो ऑप्शन रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर एड्स के ऊपर बात करेंगे कि एड्स की क्या स्ट्रेटजी होती है, एड्स किस तरह से बनाते हैं और पेज को ग्रो कैसे करते हैं, प्रमोट कैसे करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे 2-3 सवालात हैं। सबसे पहले तो ये कि जब कल एफबी पेज बनाया था तो मैं अपने पेज के हवाले से सोच रही थी। अब मुझे मेरी कंटेंट राइटिंग वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं लिखने बैठूं, अब मुझे इटालियन में पेज रन करने के लिए इटली में तो इटालियन में लैंग्वेज चाहिए होगी, उसका मैं क्या करूं? गूगल ट्रांसलेट तो आई थिंक बहुत ही लो लेवल की ट्रांसलेट करता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से? देखें जी, अगर इटालियन में पेज बनाना है तो उसके लिए तो करंटली आपके पास तो इटालियन की वही लेवल है आपके पास कि आप वहीं से कर सकती हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो है ना कंटेंट बहुत सस्ता लिखवा सकती हैं इटालियन में इटालियनों से, कि आप एक प्रूफ रीडिंग करवा लें कंटेंट की, जैसे कि वो आप एक वेबसाइट है प्रीपली के नाम से, प्रीपली.com, वहाँ पे आपको $3 $4 पर आवर में ट्यूटर मिल जाते हैं इटालियन के, कि आप अगर $3 में आपको मिलता है, इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव, कि आप जो भी कंटेंट 1 घंटा उसको दिखा लें और प्रूफ रीडिंग करवा लें, जो भी गलतियां गुलतियां निकलवा लें और उसके बाद उसको आप कर लें। अच्छा, तो आप सजेस्ट तो यही करेंगे ना कि इटली में मैं जो है इंग्लिश में तो स्टार्ट ना करूँ ना अपना पेज, जी, और इटली में तो इटालियन में ही चलेगा ज्यादा, इटली में इंग्लिश आपको पता है बहुत कम जो है जी चलती है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मैं ये सोच रही थी कि पेज का नाम मुझे रखना होगा, तो मुझे तो अभी तक मैंने प्रोडक्ट ही हंट नहीं की है, ना ही पर्टिकुलर नीश पे मैं अभी इस लेवल पर जो 2-3 क्लासें ली हैं, तो मैं फोकस अभी तक नहीं कर पाई हूँ। वो तो मैं सर्च करूंगी तो पता चलेगा। तो मैं पेज का नाम इस लेवल पे क्या डिसाइड करूँ? जाहिर है पूरा करके फिर ही करना होगा ना?
जी इसमें पहले आप माइक्रो नीच जो है वो अपनी जो भी नीचे वो सिलेक्ट करेंगी, बिजनेस प्लान, और उसके बाद फिर नेम की तरफ आएंगे आप। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग मुझे अभी तक के जो कल हुआ था थोड़ा सा डिस्कस किया, इसको मुस्तकबिल में ये जो अगले एक वीक में से जो दिन रह गए हैं, क्या प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे? क्योंकि मुझे वो सबसे ज्यादा अहम इशू लग रहा है कि हाउ टू गो फॉर द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, या जो किया है बस वही करेंगे। नहीं, इसको कल हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। प्रोडक्ट को हम ऐड अकाउंट की भी बात कर रहे थे, कल हम ऐड अकाउंट की बात करेंगे, और फिर दोबारा से हम देखेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं हमने लेने हैं और सेल करने हैं, और किस तरह के सेल हो रहे हैं। सही। और जिस तरह से अमेजोन या दूसरे उस पे कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, इसी तरह फेसबुक पर भी होता है कि कोई मखसूस चार्ट समथिंग XYZ टूल के जरिए आप देख सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट की ज्यादा होगी सेल या जी व्हाटएवर? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। जैसे मार्केट रिसर्च के लिए पहले भी हमने टूल कई सारे यूज़ करते हैं, कीवर्ड रिसर्च देखते हैं हम, गूगल ट्रेंडिंग देखते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हम ईबे को भी, जितने भी कई सारी चीज़ें हम यूटिलाइज करेंगे देखने के लिए कि ये प्रोडक्ट की कितनी सेल जा रही है और किस तरह से, मतलब इसके, और सेम प्रोडक्ट के लिए हम मतलब अमेजोन की भी, अमेजोन को भी साथ यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी देख सकते हैं कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कितना निकल रहा है। सही। अच्छा, एक थोड़ा सा आपके पेज के हवाले से सवाल है, आपने अभी तक के अपने पेज पे एड्स कितने अंदाजन रन किए होंगे और उसका आपको क्या फीडबैक नजर आता है? जी मेरे जो फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है जो मैंने अपने पेज पे ऐड रन किए। तो उनमें ये है कि ऐड को आपने पॉलिसी, जैसे मैं बताऊंगा आपको कि हर लेवल पे आपका अवेयरनेस का ऐड होता है, उसके बाद आपका कन्वर्जन का है, कंसीडरेशन का है। तो हर लेवल पे आपने एक मिशन जो होता है आपका प्लान, उसके मुताबिक ऐड रन करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी जो भी ऐड रन करता हूँ तो मुझे सबके बड़े पॉजिटिव, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो भी मेरा मेन मिशन होता है, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह अचीविंग दैट। सही, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है जी कोई? सर मुझे ये पूछना था कि जो हम फेसबुक शॉप पे प्रोडक्ट्स लगाएंगे वो आपके दिए गए होंगे, तो प्रोडक्ट हंटिंग की फिर क्या नीड है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड प्रोडक्ट है हमारे। देखें, आप कोई मेरे बाउंड नहीं है कि आप मेरे प्रोडक्ट सिर्फ सेल करने हैं। आपने 40-50 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैंने आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बतानी है। आई हैव जस्ट एन ऑप्शन, लेकिन आपको मैं ये नहीं कहता कि आपने मुझसे ही प्रोडक्ट लेने हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पूरा पता तो होना चाहिए हर चीज़ का। तो मैं आपको स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए ट्रेन थोड़ी कर रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट बेचने आपने। सही सर, लेकिन जब बाकी किसी थर्ड पार्टी ऐप को अगर यूज़ करते हैं तो फिर डिलीवरी टाइम लेट होता है, तो क्या करें फिर उसके हिसाब से हम? देखिए बहुत सारे प्रा सेंटर बने हुए हैं, उस वहाँ पे आप देख लेते हैं, जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो जहाँ पे, तो वहाँ पे आप अवेल करते हैं। तो मार्केट तो इतनी बड़ी है, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और नए नए कंपेटिटर और नए नए प्लान, नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं मार्केट में। अच्छा, ये सही सर, थैंक यू। आपने क्या बताया, शायद मैं ये चीज मिस कर गई हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा इसको भी रिपीट कर देंगे? सॉरी, किसको? शायद आपने कोई अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से बात की थी जिस पर ये कमेंट कर रही हैं, इसको कुछ मैं शायद ये पॉइंट मिस कर गई हूँ। जी हमारे प्रोडक्ट जो हैं जी वो यूके के अंदर हम मोबाइल फोन एक्सेसरीज का करते हैं काम, यूरोप में भी करते हैं। तो मैंने जो वो बताया था कि मोर देन 1000 प्रोडक्ट हैं हमारे मोबाइल फ़ोन रिलेटेड, जो कुछ लोग अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, जो हम होलसेल प्राइस पे देंगे, वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग, कि आप यूके और यूरोप में हमारे प्रोडक्ट जो है रीसेल कर सकते हैं। अच्छा, और इनकी इटली में मार्केट है अच्छी? जी इटली में बहुत बहुत अच्छी मार्केट है, ऑलरेडी सही। कुछ जानने वाले मेरे कर भी रहे हैं जी। ठीक है जी, फिर कल इंशाल्लाह होती है मुलाकात जी। सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू, खुदा हाफिज।